नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। लग्जरियस धन सुंदरता के कारक शुक्रदेव 12 महीने बाद अपने राशि में स्वग्रही हो रहे हैं। इस संसार में जो संपदा है ना, वो शुक्र के अधीन है। अगर शुक्र ना होता तो हमसे सुंदर होने की चाह ना होती, हमें अपने घर को बेहतर बना लेने की इच्छा ना होती, पैसे ज़्यादा कमाने की इच्छा नहीं थी, फिर हैंड टू माउथ जैसे चल रहा है चलने दो। ये शुक्र है ना, इनको लक्ष्मी का कारक माना जाता है और शुक्र जीवन साथी का कारक होता है। विपरीत लिंगी से जो आकर्षण होता है ना, वो शुक्र की देन है। तो शुक्रदेव स्वग्रही हो रहे हैं वृषभ राशि में। यहाँ पे सूर्य नारायण के साथ रहेंगे और गुरुदेव के साथ रहेंगे। कब हो रहे हैं? 19 मई को वृषभ में शुक्रदेव आ रहे हैं। ब्रह्मांड में शुक्र और गुरु दोनों अस्त दिखाई दे रहे हैं। अस्त रहेंगे 25 तक। 25 के बाद अस्त का प्रभाव कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि शुक्र अस्त होना और अस्त का प्रभाव मिलना दोनों में फर्क है। अस्त होना, अस्त दिखना, क्योंकि शुक्रदेव अपनी ही राशि में है। राजा सूर्य मतलब ब्रह्मांड के राजा शुक्र के वृषभ राशि में। आपके घर में मान लीजिए आपके क्षेत्र के इम्पोर्टेंट आदमी या मिनिस्टर पहुंच गए, आप घर पे नहीं हैं, कुछ देर बाद आप घर पहुंचते हैं, तुरंत फटाफट काम करना शुरू करेंगे। अरे इनको साहब को पानी पिलाया कि नहीं, चाय पिलाया कि नहीं। मतलब आपके घर में है, इसलिए आप और काम छोड़ के उनकी सेवा करेंगे, लेकिन अस्त नहीं होंगे। अस्त होने का मतलब एकदम बैठ गए, अब वो जो बोलेंगे सर हिलाओ तो सर हिलाएंगे, बोलेंगे आँख बंद करो तो आँख बंद करेंगे। ये अस्त होता है। यहाँ पे अस्त जैसे दिखेंगे। तो शुक्रदेव अस्त जैसे दिख रहे हैं, लेकिन अपने घर के सारे काम करेंगे। तो यहाँ व्यापार के स्वामी हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि शुक्रदेव स्वग्रही हो रहे हैं। तो यहाँ पहला फायदा क्या होगा? व्यापार में गति। जो आप पिछले काफ़ी दिनों से व्यापार को लेकर परेशान थे, काम स्टार्ट करना चाह रहे थे, स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ से व्यापार में गति मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि शुक्र आ गए, इसलिए शुक्र आ गए, यह एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, शुक्र स्टार्ट कहाँ कर रहे हैं? कृतिका में। कृतिका मतलब सरकार से लाभ, बड़े लोगों से लाभ। फिर रोहिणी में चलेंगे। रोहिणी मतलब आरोहण करना। शुक्र आरोहण करेगा, गाड़ी की सवारी करेगा। तो गाड़ी ऐसे मिलेगी क्या? इस दुनिया में बिना द्रव्य दक्षिणा के कुछ नहीं होता। यस्य टकः न अस्ति सः टकटकायते। आपको चाहे धर्म का काम करना है और चाहे सांसारिक कार्य करना है, चाहे अध्यात्म के पथ पे बढ़ना है, अर्थ तो चाहिए दोस्त, ठीक है ना? बिना अर्थ के सब व्यर्थ है, इसलिए अर्थ ज़रूरी है। कैसे? मतलब ऐसा नहीं है कि गलत करके अर्थ कमाया जाए, क्योंकि प्राप्ते 10 वर्षाणि समूलम तस्य विनश्यति। 10 वर्ष के बाद वो धीरे धीरे सड़ जाएगा दोस्त। इसलिए सही तरीके से द्रव्य का उपार्जन करके, लेकिन द्रव्य बचाइए, द्रव्य रखिए। द्रव्य के बिना कुछ नहीं है। लक्ष्मी है भाई, लक्ष्मी नारायण, पहले लक्ष्मी उसके बाद नारायण। तो यह समय आपके द्रव्य उपार्जन का है, आपके व्यवसाय में गति का। व्यापारी वर्ग के लिए श्रेष्ठ अवसर होगा। और क्या होगा इसके बाद? चूँकि देखिए यहाँ पे धन के स्वामी, प्रेम के स्वामी, कर्मा के स्वामी, व्यापार के स्वामी, विदेश के स्वामी, ये सप्तम भाव में बैठ रहे हैं। इतनी युति बन रही है। तो धन का स्वामी, प्रेम का स्वामी व्यापार के घर में, व्यापार का स्वामी स्वतः व्यापार के घर में, कर्म का स्वामी व्यापार के घर में। तो भाई अब लाभ होने का वक्त आ गया है। आगे चल के गुरु भी 25 तारीख से जो अस्त का प्रभाव है वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए अब आप जब और जगह वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से 6 तारीख तक बताया जाएगा। पंचांग देखोगे 6 तारीख तक मिलेगा। सही है, जो वो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन जब टेक्निकल ढंग से देखोगे तो 25 के बाद गुरु महाराज के ऊपर अस्त का प्रभाव खत्म हो जाएगा। कैसे? आपको पता है, अगर आप मेरे वीडियो इतने दिन से देख रहे हैं तो आपको पता है नक्षत्रों के अनुसार कोई ग्रह अस्त और उदय का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो जैसे ये कृतिका नक्षत्र
को छोड़ के रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, गुरु कृतिका में रहेंगे, रोहिणी में चले जाएंगे। तो एक लंबी सी बीच में लाइनिंग है रोहिणी और कृतिका के बीच में, तो अस्त का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो 25 के बाद आपको व्यापारिक गतिविधि, आर्थिक लाभ, ठीक है ना। और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता। आप हमसे पिछली बार किसी ने कहा था, इसी मैसेज दिया था कि गुरुजी आपने कहा था 17 मई के बाद आपका विवाह हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता। मैं सदैव ये बोलता हूँ कि विवाह का या प्रेम का योग है। मेरे शब्दों पे ध्यान देना, मैं डायरेक्ट कुछ बोलता ही नहीं, क्योंकि आपकी कुंडली नहीं पता है मुझे मित्र। एक योग बन रहा है और मैं कह दूँ आपका विवाह हो जाएगा, तो इसका मतलब फिर मैं मूर्ख हूँ या मैं अभिमानी हूँ, और मैं दोनों नहीं हूँ, ठीक है ना, बुद्धू नहीं हूँ। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ यह गोचर की दशा के अनुसार एक योग बन रहा है। तो आप विवाह के लिए बढ़ना चाहते हैं तो 19 मई के बाद, हालांकि इस समय शुक्र और गुरु अस्त हैं तो विवाह नहीं कर सकते, लेकिन संबंधों में गति के लिए, संबंधों में प्रगति के लिए, दाम्पत्य जीवन में आई हुई दूरी को खत्म करने के लिए यह समय श्रेष्ठ होगा। तो कोई एक दूसरे को ब्लॉक कर रखे हो तो अनब्लॉक करने का समय है। एक दूसरे से बात नहीं हो रही थी तो यहाँ पे बात स्टार्ट करने का समय है। साथ में ये चूँकि विदेश के स्वामी हैं तो विदेश से भी आप लाभ ले सकते हैं। सप्तम दृष्टि आपके अपने राशि पे होगी, अपने लगन पे होगी, तो आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण होगा। कौन सा आकर्षण होगा? चुंबकीय आकर्षण होगा, मतलब अट्रैक्शन पावर आपका बढ़ेगा। इस बीच आपका ओरा मजबूत होगा। जो हमारा ओरा मजबूत होता है ना, तो लोग हमसे मिलते हैं तो हमारे हो जाते हैं, और आपका ओरा कमज़ोर होता है ना, तो आपके अपने लोग भी आपसे बात करना पसंद नहीं करते। तो अगर आपको कभी लगता है कि लोग हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप चेक करिए, आपका ओरा कमज़ोर हो रहा है। जब तक ओरा मजबूत नहीं होगा, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं बनेगी। खींचने की शक्ति है, आकर्षण, आपकी बातों से लोग मोहित हो, आपके व्यक्तित्व से मोहित हो। तो यह श्रेष्ठ अवसर है। कब से कब तक है? 19 मई से लेके 12 जून, 13 जून को चले जाएंगे। तो 12 जून तक प्रॉपर तरीके से बेहतर लाभ आप प्राप्त करते हैं। व्यापार में गति मिलेगी, डेफिनेटली संबंधों में भी बेहतर स्थिति बन रही है। तो गोचर है, पॉइंट क्या? गोचर है, अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। सुफल प्राप्त करने के लिए अपने जीवन साथी को प्रेम पूर्ण शब्दों से प्रातःकाल उनको जो गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो 2 शब्द बोले आप उनको। फ्राइडे चाहे गुलाब का पुष्प दिया करो, बेहतर परिणाम मिलेगा। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।